नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे आज मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी जो वीडियो देखते हैं उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, या तो उसे आपको पसंद आ रहा है तो उसे आप लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कंटेंट तो आप उसे डिसलाइक कीजिए। एक कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का हम रिवीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूस जैकिंग के नाम से मशहूर कौन सी घटना हाल ही में सुर्खियों में बनी है? तो जूस जैकिंग क्या है? तो ये आएगा एक साइबर अटैक है। क्या है? एक साइबर अटैक, साइबर हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, बी साई प्रणीत जो आते हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो उसका पहला आ जाएगा इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोसेस, ठीक है, प्रगति में तेजी लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव या साहित्योत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल्स, साहित्योत्सव, कौन कौन करेगा? तो करेगा न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मम्स डिजीज यानी कंठमाला रोग जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस एजेंट का कारण है? मतलब ये किसके कारण होता है? कॉज बाय, कि मम्स डिजीज किसके कारण फैलता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वायरस। और कौन सा वायरस है? कॉन्टेजियस वायरस के थ्रू ये फैलता है, रोग वाहक है इसका। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जनकल्याण पोर्टल लागू किया है? ठीक है, कौन सा? पीएम सूरज। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, तो किसके थ्रू ये लागू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है। आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी जीता है? तो रणजी ट्रॉफी अभी किसने जीती है? वो जीती है मुंबई ने। किसको हराया था? विदर्भ को हराया था। कितने रन से हराया था? 169 रन से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास जो आता है, ठीक है, लैमिटा है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? जिसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं, LAMITIYI, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया जाता है, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच आयोजित होता है ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका सही आ जाएगा TM कृष्णा को किया गया है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड अ ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट, यानी अत्यधिक गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो किसने की है? USAID और रेड क्रॉस संस्था ने की है। इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपना विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed by the United Nations Secretary General as his specific representative for the disaster risk reduction? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कमल किशोर जी को। डुलुंग सुबन सिरी हाथी गलियारा जो हाल ही में खबरों में था, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में फिस्कल ईयर 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.8% है। कौन सा राज्य हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले किसमें था? गोवा में, शुरू से ही था, ठीक है, आजादी से पहले से ही। अब कहाँ पे लागू कर दिया आजादी के बाद? सर्वप्रथम राज्य वो आ जाएगा हमारे पास उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? वो आते हैं राजीव कुमार। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल जो आते हैं उन्होंने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के द्वारा किसे राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? शीतल देवी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए का उद्देश्य क्या था? वो था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता या राष्ट्रीयता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है ये जीता है सिलियन मर्फी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब जो आता है वो किसने जीता है? वो जीता है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है प्रभा वर्मा को। तो इसकी कृति का नाम क्या आ गया? रौद्र सात्विकम। कौन सा, या डायरेक्ट पूछ लिया जाए 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट, खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो आता है वो किसने जीता था? वो खिताब जीता है साथियान ज्ञान सेकरन ने। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पुरस्कार का नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम आता है ऑर्डर ऑफ ड्रूक, ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो। ठीक है, ड्रूक गैल्पो का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऐप का नाम दिया है। उस ऐप का नाम आपको बताना है कि कौन सा नाम है उसका। उसको कहते हैं सी विजिल। ठीक है, क्या कहते हैं? सी विजिल, बी इसका सही आंसर है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है अभी? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक जो आता है वो किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत तिथि को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद को किया गया है। इस तरीके से मार्च के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।